एक गांव था, कालीघाट, जहां रात के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि हर अमावस्या की रात गांव के पुराने कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। लोग कहते थे जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आया 22 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं। आरव अपने YouTube चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पर वीडियो बनाता था और इस बार उसका टारगेट था कालीघाट का वो रहस्यमयी कुआं। शाम का समय आरव बाइक से गांव पहुंचता है। पूरा गांव अजीब तरीके से शांत था। ना बच्चे खेल रहे थे, ना कहीं हंसी की आवाज, बस दूर मंदिर की घंटी। आरव कैमरा ऑन करता है। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे डरावने गांवों में से एक, कालीघाट। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। आरव हंस देता है। बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता है। भूत नहीं है, उससे भी खतरनाक कुछ है। गांव के बाहर एक टूटी हवेली थी। आरव वहीं रुकने का फैसला करता है। गांव वाले मना करते हैं, वहां मत जाना, लेकिन कंटेंट के लिए आरव वहीं चला जाता है। रात 11 बजे वो कैमरा सेट करता है। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आती है। आरव सोचता है कोई जानवर होगा। वो ऊपर जाता है, पूरा कमरा खाली, लेकिन दीवार पर ताजा लिखा था, भाग जाओ। आरव चौंक जाता है। तभी पीछे से लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। वो पलटता है, कोई नहीं। रात 1 बजे आरव सो रहा था। अचानक उसका कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वो बस धीरे धीरे कैमरे के करीब आ रही थी। आरव घबरा कर उठता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है। उसमें सच में लड़की थी। रिकॉर्डिंग में लड़की कैमरे के पास आकर फुसफुसाती है, तुम भी मरोगे। अगले दिन आरव गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बताता है 20 साल पहले गांव में नैना नाम की लड़की रहती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी कुएं में मिली, लेकिन मरने से पहले उसने पूरे गांव के सामने कहा था, जिसने मुझे मारा है वो बच नहीं पाएगा। उसके बाद एक एक करके 5 लोग रहस्यमयी तरीके से मर गए और फिर हर अमावस्या को कुएं से रोने की आवाज आने लगी। आरव पूछता है, उसे मारा किसने था? बूढ़ा आदमी कांपने लगता है। आज तक कोई नहीं जान पाया। उस रात अमावस्या थी। आरव कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचता है। पूरा माहौल डरावना, हवा तेज, पेड़ हिल रहे थे। अचानक कुएं से रोने की आवाज आती है, बचाओ। आरव कैमरा अंदर डालता है। अंदर सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक कैमरे में एक चेहरा दिखाई देता है। सड़ी हुई आंखें, खून से भरा मुंह। आरव डरकर पीछे हटता है। तभी कुएं के अंदर से हाथ निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। आरव चीखता है, कौन हो तुम? आवाज आती है, जिसने मुझे मारा वो अभी जिंदा है। आरव भागकर हवेली पहुंचता है। वहां उसे पुरानी डायरी मिलती है। डायरी नैना की थी। उसमें लिखा था, मुझे गांव वालों ने नहीं, मेरे अपने पिता ने मारा। आरव शॉक हो जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक फोटो लगी थी। फोटो में नैना के साथ एक आदमी खड़ा था और वो आदमी आरव का अपना पिता था। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। उसे याद आता है उसके पिता कई साल पहले इसी गांव में रहते थे और फिर अचानक गांव छोड़कर चले गए थे। रात 3 बजे हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों तरफ लड़की की हंसी, दीवारों से खून बहने लगता है। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैना उसके सामने आ जाती है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। आधी जली हुई त्वचा, काली आंखें, टूटी गर्दन। नैना धीरे से बोलती है, पाप बाप ने किया था, सजा बेटे को मिलेगी। आरव रोने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया। नैना चिल्लाती है, लेकिन सच छुपाया गया। तभी हवेली में आग लग जाती है। आरव भागकर कुएं तक पहुंचता है। पीछे नैना। आसमान में बिजली चमकती है। तभी आरव को सच याद आता है, उसके पिता ने ही नैना को मारकर कुएं में फेंका था, क्योंकि नैना उनके काले राज जान गई थी। आरव कांपते हुए बोलता है, मैं सब सच दुनिया को बता दूंगा। अचानक सब शांत हो जाता है। नैना मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगली सुबह
गांव वाले कुएं के पास आते हैं। वहां आरव का कैमरा पड़ा था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस इतना दिखता है, आरव कुएं की तरफ देख रहा है और पीछे से कोई फुसफुसाता है। अब कहानी खत्म नहीं हुई। The story is not over yet.